Welcome to Kashi Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बेसिक केमिस्ट्री पर बात करेंगे। इस पर बेसिक केमिस्ट्री में चैप्टर पहला, चैप्टर 1, चैप्टर 1 में पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, अर्थात हम लोग परमाणु संरचना पे डिस्कस करेंगे। बेसिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या डिस्कस करने वाले हैं? परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी लिखेंगे तो परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना, परमाणु के संरचना को जानना है। तो परमाणु की संरचना को जानने से पहले हमको परमाणु को जानना पड़ेगा। किस चीज को जानना पड़ेगा? परमाणु को, अर्थात एटम को। एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने से पहले जानना है एटम को। किस चीज को जानना है? एटम के बारे में। एटम जो है ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। एटम है ग्रीक वर्ड है। एटम कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसका लेटरल मीनिंग देखिए, जो बना है ए जोड़ टम। एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है, जो बना है ए जोड़ टम। जो बना है ए जोड़ टम, ए जोड़ टम। देखिए, केमिस्ट्री में ए का अर्थ होता है नॉट। केमिस्ट्री में ए का क्या अर्थ होता है? नॉट। टर्म का अर्थ होगा टू कट, टू कट। दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? नॉट टू कट, नॉट टू कट, जिसे काटा नहीं जा सकता है। क्या बोलेंगे? नॉट टू कट, जिसे काटा नहीं जा सकता है। नॉट टू कट, जिसे काटा नहीं जा सकता है। अर्थात जब इसे काटा नहीं जाएगा तो अविभाज्य हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे इंडिविजुअल, INDIVISIBLE, इंडिविजुअल, हिंदी में अविभाज्य। अविभाज्य क्या लिखेंगे? अविभाज्य। अब फिर से देखिए, एटम, एटम, एटम दो टर्म से मिलकर बना है, ए और टर्म, ए जोड़ टर्म। एटम जो बना है दो टर्म से मिलके, ए जोड़ टर्म। ए का अर्थ होता है नॉट, टर्म का अर्थ होता है टू कट। अगर दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा नॉट टू कट, नॉट टू कट। अगर हिंदी में बात करें, नॉट टू कट, जिसे काटा नहीं जा सकता है। हिंदी में ये भी लिख सकते, जिसे काटा नहीं जा सकता है। फिर से एक बार सुनिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने से पहले, एटम के स्ट्रक्चर को जानने से पहले एटम को जानना है। एटम हम बोले, एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है। एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है। एटम ग्रीक वर्ड है, जो दो टर्म से मिलकर बना, ए जोड़ टर्म।
जो दो टर्म से मिलकर बना ए जोड़ टर्म, ए का अर्थ होता है नॉट, टर्म का अर्थ होता है टू कट। अब क्या कीजिए, दोनों का अगर मिला के देखिए, नॉट टू कट, नॉट टू कट, जिसे काटा नहीं जा सकता है। अगर जिसे काटा नहीं जा सकता है तो अविभाज्य होगा, या इंग्लिश में बोलेंगे इंडिविजुअल। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। इसको आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से। एटम को हम लोग समझे। किसको समझे? एटम को। अब एटम के बाद, एटम के बारे में एक थ्योरी जो दिए थे डाल्टन साहब, जॉन डाल्टन, उस थ्योरी का नाम है एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, द फाउंडर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, द फाउंडर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी कौन दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। एटॉमिक थ्योरी कौन दिए थे? जॉन डाल्टन। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन क्या बात बोले एटम के बारे में? पहला बात बोले थे, सुनिए देखिएगा यहाँ से पहला पॉइंट, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स which cannot be subdivided. Matter is composed of atoms which cannot be subdivided. पदार्थ परमाणुओं से बना होता है जिसे उपविभाजित नहीं किया जा सकता है। क्या कहता है? पदार्थ, मेटर मीन्स पदार्थ परमाणुओं से बना होता है। कंपोज मीन्स बना हुआ, ऑफ एटम्स परमाणुओं से बना होता है। पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, परमाणुओं से बना होता है जिसे उपविभाजित नहीं किया जा सकता है। सब डिवाइडेड मतलब उपविभाजित। उसके बाद है थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड। अब देखिए दूसरा पॉइंट है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that takes part in chemical reaction. Atom is the smallest particles of matter that take parts in chemical reaction. Atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle of matter. Atom is the smallest particle of matter that takes part in chemical reaction. इसमें कहता है परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है। मेटर मीन्स पदार्थ, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। परमाणु, दूसरा पॉइंट कहता है परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल है जो टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा बात बोले थे, परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये कहना था जॉन डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी में। क्लियर है? आगे देखिए, ये तीसरा है, इसमें बोले थे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट have similar properties like mass, volume and chemical reactivity. समान एलिमेंट के क्या हो जाएगा? समान एलिमेंट के परमाणु, समान एलिमेंट, सेम एलिमेंट के परमाणु, समान एलिमेंट के परमाणु के मास, वॉल्यूम और रासायनिक केमिकल रिएक्टिविटी को आप कह रासायनिक क्रियाशीलता समान होते हैं।
समान एलिमेंट के परमाणु के मास, वॉल्यूम और रासायनिक अभिक्रियाशीलता के गुण समान होते हैं, अब ये है क्या कहता है, एटम्स combined in a definite proportion to form molecules। परमाणु जो है अणु जो है परमाणु के निश्चित अनुपात से बनता है। मोलिक्यूल्स का जो निर्माण होता है परमाणु के निश्चित अनुपात में जब जुड़ता है तो अणु बनता है। परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। ये क्लियर हो गया। परमाणु के निश्चित अनुपात में मिलने से अणु बनता है, परमाणु निश्चित अनुपात में मिलने से अणु बनाते हैं। ये क्लियर हो गया। तीनों पॉइंट, 4 पॉइंट हुआ। 4 पॉइंट को आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। जॉन डाल्टन का ये था। क्लियर है। और जानना है। उसके बाद खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ। इसको देखना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज जब हो गया तो उसको कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहा गया, फंडामेंटल पार्टिकल, अर्थात परमाणु निश्चित रूप से इससे मिलकर बना होता है। देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल में कौन कौन है। पूरे साफ किया जाए। बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाद वैज्ञानिक बोले कि नहीं, परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। जॉन डाल्टन से आप तो बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको आप कुछ पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन बाद के वैज्ञानिक क्या किए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज किए तो उसमें बाद में बात हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ रहता कहाँ है। तो उसी का संरचना को जानने के लिए, उसी का स्ट्रक्चर को जानने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया। उसी का स्ट्रक्चर को जानने के लिए क्या दिया गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पता चल गया तो क्या चीज का खोज हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा होने लगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो ये तो जॉन डाल्टन के बाद की बात है, जॉन डाल्टन साहब की बात है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो उसको कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल। क्या कहा गया, FUNDA, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। अब देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स में कौन कौन है। इसको याद रखना है। देखिए यहाँ से एक नंबर में
फंडामेंटल पार्टिकल में पहला देख लीजिए, प्रोटॉन। दूसरा इलेक्ट्रॉन। तीसरा न्यूट्रॉन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ लिखना है मास, यहाँ क्या लिखेंगे इसका मास, यहाँ लिख देते हैं चार्ज। मास कहे तो द्रव्यमान और चार्ज कहे तो आवेश। क्लियर है? प्रोटॉन का अगर मास का बात करें तो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। एक प्रोटॉन का मास, ऐसे नहीं कि प्रोटॉन कह देंगे तो एक बोल देंगे, बोलेंगे एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है। एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 यूनिट हो जाएगा प्लस में, सॉरी, एक प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव। चार्ज क्या होता है? एक प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का मास का अगर बात करेंगे 1/1840 लिख दे, ये है, या ये लगभग है 0.0, इसको लगभग 0 मान सकते हैं, 0.00 समथिंग कुछ आता है इसमें भाग देने के बाद, लगभग 0 के बराबर। कंप्लीट 0 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगभग 0 बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? लगभग 0, 0.543 आना चाहिए, 543, 0.543, 0.0000543 या 0.00543 ये आना चाहिए। इसको क्या करेंगे? इसको कंप्लीट इतना याद रखना, लगभग 0। क्या याद रखना? लगभग 0 या 1840 मास याद रखें इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1 यूनिट, निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? न्यूटन का मास 1 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? न्यूटन का मास 1 न्यूटन का मास होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ये 1 न्यूटन का मास हो जाएगा। न्यूटन का चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इस पर चार्ज कुछ नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, अर्थात 0 चार्ज होता है। फिर से एक बार, फंडामेंटल पार्टिकल में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे बुक सब लिखता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम सुविधा के लिए लिखे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं पेन। क्या याद रखेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? पेन। सीधा याद रखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल पेन है, P E N, P E N, पेन। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? पेन। पेन को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल P E N। याद हो गया? P E N, पेन याद रखेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? पेन है, जिसमें P फॉर प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है। एक प्रोटॉन का मास, ये जो 1 लिखा हुआ है, एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840 लिख सकते हैं, या इसको 1 में 1840 से भाग देंगे तो 0.0000543 आना चाहिए। तो लगभग जो 0 के बराबर है, 0 नहीं मानेंगे, लगभग 0 के बराबर मानेंगे। क्लियर है? लगभग 0 के बराबर। न्यूटन का मास का अगर बात करें 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। आइए चार्ज में बात करें, प्रोटॉन +1 यूनिट, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन 0 चार्ज या चार्जलेस या आवेशहीन बोल सकते हैं। अब खोजकर्ता का अगर बात करें तो पूछा तो नहीं जाता है, तो याद रखिएगा इसे।
PEN प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, न्यूटन का जेम्स चैडविक, ये रखना, गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक। बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक इसको आप याद नहीं रखेंगे तब तक आपसे नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसको याद रखना है और आप ऐसे याद रखेंगे। एक प्रोटॉन है, ये जो 1 यूनिट मास है, इसको दिमाग में सेट कीजिए। 1 यूनिट जो मास है, ये 1 प्रोटॉन का मास है। कितना प्रोटॉन का? 1 प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है, मतलब 1 होता है। 1 प्रोटॉन का मास 1, तो 2 प्रोटॉन का कितना बोलेंगे? 2। 3 प्रोटॉन का 3। अगर सोडियम परमाणु लेंगे तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होगा, 11 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन का मास 11, सॉरी 1 प्रोटॉन का मास 1, 11 प्रोटॉन का मास 11। 1 इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0। 1 न्यूटन का मास 1 यूनिट 1। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल इसी पे दौड़ता है, आप इसको दिमाग में सेटअप कीजिए। चार्ज का अगर बात करें, 1 प्रोटॉन का मास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन 0 चार्ज या चार्जलेस, आवेशहीन बोल सकते हैं आप। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें मैसेज करके बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, इतना तो आप कर सकते हैं। आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। ये तो मेरा तो अधिकार है, इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए। आप तो आपका तो ये बनता है, आप तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप जुड़िए मेरे साथ, केमिस्ट्री आसान कर दूंगा। केमिस्ट्री आसान, और केमिस्ट्री को झेलेंगे नहीं, केमिस्ट्री के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे हम लोग। केमिस्ट्री के साथ खेलेंगे, हर एक न्यूमेरिकल आपके बेसिक केमिस्ट्री में जितना न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बेसिक केमिस्ट्री में जितना न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सारे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सब पे डिस्कस किया जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ, विथ प्रूफ के साथ कि हाँ ये ही होगा, ये बोले ये हो जाएगा, ये ही होगा कहना होगा, और केमिस्ट्री के साथ खेलेंगे। बस आज इतना ही।